उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और मुस्लिम समाज के लोगों ने हरिद्वार जनपद के कलियर शरीफ में स्थित विश्व प्रसिद्ध शाबिर साहब की दरगाह पर चादर पेश कर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश में मजबूत सरकार बने, इसको लेकर दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। इस दौरान कव्वालों द्वारा कव्वाली का भी प्रोग्राम किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कव्वालों ने कलाम भी सुनाए। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया, आज विश्व प्रसिद्ध साबिर साहब की दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत को लेकर चादर पेश की गई और उनकी जीत को लेकर दुआ भी मांगी गई। हमने दुआ की है कि शाबिर पाक के इस आस्थाने में आए और हमने साफ मन से यहाँ दुआ की कि इस वक्त दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, जंग के कगार पर मुल्क खड़े हैं। ऐसी हालात में मुल्क की भाग दौड़ मजबूत हाथों में होनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति आ गया तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए हमने दुआ किया कि सभी आपकी दरगाह पर इस बार मोदी जी एक ऐतिहासिक जीत के साथ फिर से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालें। वह एक ऐतिहासिक जीत के साथ आए, दोबारा वह प्रधानमंत्री बने। उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीटें हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम भारी बहुमत से जीत कर आए और जब जब हमने यहाँ आकर दुआ मांगी है तो वह तमाम दुआएं हमारी मकबूल और पूरी हुई हैं। शाबिर पाक ने हमारे तमाम दुआओं को सुना है और हमें उम्मीद है कि यह दुआ भी शाबिर पाक ज़रूर सुनेंगे और एक बड़ी जीत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा देश की सत्ता संभालेंगे। और जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि देश का संविधान और मुसलमान खतरे में है, जबकि असलियत यह है कि उनकी दुकान खतरे में है। इसलिए वह देश की जनता और यहाँ रहने वाले मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाज़िरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की ज़रूरत है तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाज़िर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाज़िर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफ़ा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। और हमें उम्मीद है कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात हैं, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, झगड़े चल रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है, उस हालात में देश की कमान मजबूत हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत मजबूत हाथों की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में कभी भी युद्ध के बादल चारों तरफ मंडरा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस हालात के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी जैसा जो नेतृत्व है वो देश को मिले। कहीं कमज़ोर आदमी आ गया तो ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। इसलिए हम यहाँ हाजिर हुए और हमें उम्मीद है कि साबिर पाक हमारी इन दुआओं को ज़रूर सुनेंगे और एक बार फिर मोदी जी के हाथ में जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ मुल्क की कमान होगी। ना हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। असल में जो लोग सियासी लोग हैं उनकी दुकान खतरे में है, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। और उन सियासी लोगों की जो दुकान है वो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि जिस तरह से तमाम लोग मोदी जी को राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ उनके मजबूत फैसलों की उसकी सराहना कर रहे हैं, उनके फैसलों के साथ खड़े हो रहे हैं। और एक गरीब आदमी जो अंतिम छोर में खड़ा रहता था, जब जिसको कभी कोई लाभ नहीं मिलता था, आज उसे छत भी मिल रही है, शौचालय भी मिल रहा है, मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि लोग से विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे और आज मजबूत मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि देश की कमान मजबूत हाथों में है, देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस वक्त तीसरी बार मोदी सरकार आ जाएगी तो देश मजबूती से और ताकत से खड़ा हो जाएगा और अपना लोहा मनवाने में काबिल रहेगा।